मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मेरे फ्रेम में मौजूद है डॉक्टर वसीम हैदर। अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर में PhD की। आज इनके साथ मौजूद है एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसको हमने लास्ट वीडियो में टच तो किया था लेकिन डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किया था। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि जी हम घर पर पहले सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि हमारा वाकई में कोई मसला है या फिर नहीं, फिर हम जो है वो डॉक्टर को जाकर फुल एग्जामिन करवा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है या फिर हमारे ब्रेस्ट में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सर अल्लाह का करम। सर, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, ये बड़ा ही वाइड टॉपिक है और थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, बट आई वांट कि आप तमाम फीमेल्स को इस हवाले से गाइड ज़रूर करें। तो कैसे किया जाता है, फर्स्ट स्टेप क्या है? जी देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बात की थी जी कि हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहुएँ दे आर वेरी रिलेक्टेंट कि कोई मेल उनका मुआयना करे। बिल्कुल। और बाज़ुका तो जो उनके मेल मेंबर्स हैं जी वो भी ये नहीं चाहते कि मुआयना किया जाए। इसके लिए हमने एक बड़ी आसान सी जो दुनिया में मौजूद है ये सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जी इसमें कोई तरद्दुद नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम ये एडवाइस करते हैं कि जब आप वॉशरूम में जाएं तो शीशे के आगे खड़े हो जाएं, अपनी दोनों ब्रेस्ट को एक्सपोज कीजिए और शीशे में देखिए उसको। जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो चीज़ें देखने वाली हैं आपने देखने, क्या दोनों छातियों का साइज़ एक जैसा है, कोई एक बड़ी छोटी तो नहीं हो गई, कोई निपल की पोजीशन अपनी जगह से हट तो नहीं गई, कोई ब्रेस्ट में गिल्टी तो महसूस नहीं हो रही, कोई जख्म तो नहीं नज़र आ रहा गिल्टी में। ख़ास तौर पे निपल के पीछे जख्म जो होते हैं, मैंने बताया था आपको, ये ख़तरनाक होने की अलामत है। तो ये चीज़ें देखने के लिए हम आपको ये कहते हैं कि इस बहुत ही सादा और आसान सा इसका करने के प्रोसेस है, जिसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने शीशे के आगे खड़े होकर अपनी ब्रेस्ट एक्सपोज कीजिए। फर्स्ट कीजिए, अब आपने राइट साइड से शुरू करना है। तो आपकी सहूलत के लिए मैं ये बताऊं, हम ब्रेस्ट को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके। अपर क्वाड्रेंट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, फिर इनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं आउटर क्वाड्रेंट, इनर क्वाड्रेंट। तो इसी तरह छाती के जो निपल का एरिया उसको हम एरियोला का नाम देते हैं। ओके। तो सबसे पहले आपने जो करना है, आपने शीशे के आगे खड़े होकर सिर्फ पहले, हम इसको आमतौर पे सर्जरी में मुआयना कहते हैं, इंस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। आपने हाथ नहीं लगाना, बल्कि सिर्फ खड़े होकर आपने छातियों का मुआयना करना है। जी। उनका साइज़, उनकी शेप, उनके किसी किस्म की गिल्टी की मौजूदगी, कोई ज़ख्म की मौजूदगी, जैसे मैंने बताया निपल की सेंट्रल पोजीशन का होना, किसी किस्म की दर्द जो आप महसूस करते हैं उस साइड को गौर से देखना। तो इस इंस्पेक्शन के बाद जो अहम बात आ जाती है, फिर अब आप इंस्पेक्शन के बाद अब आप मुआयना शुरू करते हैं। तो अब फ़र्ज़ कीजिए अब आप दाएं तरफ की छाती का मुआयना करना चाह रहे हैं जी। तो उसमें ये होता है कि ये जो अपना आप दायां हाथ इसको आप अपने सर पे रखिए जी और ज़ोर से सर को दबाइए। तो ये देखिए, दबाने से ये जो बाहर का छाती का हिस्सा है और ऊपर ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये वाज़े तौर पे उभर के सामने आएगा। ओके। उस वक्त फिर आप अपने लेफ्ट हैंड, आपने दाएं तरफ का मुआयना करना है तो लेफ्ट हैंड, इसकी पाम, इसकी जो हथेली है और इसकी उंगलियों का इस्तेमाल आपने करना है। ये आपने छाती पे हाथ, सर पे हाथ रखा और छाती को आराम से आपने इस क्वाड्रेंट को पूरा चेक करना है, अब ऊपर से नीचे तक छाती की साइज, साइड, शेप, कंसिस्टेंसी, किसी सोजिश का होना या जो जिस जगह आप दर्द महसूस करती हैं, बाज़ औक़ात थोड़ी सी स्वेलिंग डीप पड़ी होती है, तो आप इसको दबाएंगी तो ये देखिए, ये सारा मसल पेक्टोरस मेजर मसल होता है, इसे हम कहते हैं, ये पूरी छाती को प्रोमिनेंट करता है। इसी के साथ आप बगल में जाके इसी फोल्ड के पीछे ये जो गिल्टियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स जिन्हें हम कहते हैं, इनको आप महसूस करते हैं। ये तो आपने कर लिया एक हिस्सा, एक अपर पार्ट को। उसके बाद इसी तरफ दाएं तरफ की छाती को, निचले वाले हिस्से को देखने के लिए आप अपने कूल्हे के ऊपर हाथ रखती हैं। कूल्हे के ऊपर हाथ रखने के साथ आप इनको जोर से जब दबाती हैं तो ये देखिए, नीचे वाला हिस्सा, यहाँ हाथ रखा तो ऊपर वाला हिस्सा प्रोमिनेंट हुआ, जब आपने नीचे हाथ रखा तो नीचे वाला हिस्सा प्रोमिनेंट हो गया।
उसी तरह फिर आप यूं हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल जी। कीजिए और दोनों क्वाड्रेंट्स जो हैं, आउटर और इनर क्वाड्रेंट, इनको आपको डिटेल से पूरी उंगलियों के साथ और हथेलियों के साथ आप इसका पूरा मुआयना कीजिए मुकम्मल तसल्ली के साथ। इसी तरह जब आप राइट साइड की छाती का मुआयना कर लें, ठीक है, फिर आपने लेफ्ट साइड की छाती का मुआयना करना है और फिर राइट हैंड इस्तेमाल करना है। और इसी तरह फिर आप खुद एक जहन में खाका बना सकती हैं, जिसको बेशक अगर आप चाहें तो कागज़ पे भी ड्रॉ कर सकती हैं, ताकि आने वाले किसी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जी। आप खुद अपना ओपिनियन जो आपने किया है वो सबसे बेस्ट। तो गोया ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी लज्जा के या किसी प्रॉब्लम के बगैर आप करके अपना व्यू अपने क्लिनिशियन, अपने सर्जन को देती हैं, जो फिर इसके ऊपर जरूरत पड़ने पर खुद मायना। ज़बरदस्त हो गया।